सोचिए पानी की एक छोटी सी जगह और ताकत इतनी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके इशारों पर नाचे। एक ऐसी जगह जहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए ना तो पूरी दुनिया के मार्केट्स में भूचाल आ सकता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं इसी शक्तिशाली हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। और इसे जानते हैं क्या कहते हैं? दुनिया की तेल की नस। और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है, उसकी धड़कन है। तो चलिए इसी एनर्जी वेन को थोड़ा और खंगालते हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतनी इतनी ज्यादा जरूरी बन जाती है? लेकिन सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये है कहाँ? मैप पर ये अहम जगह आती कहाँ है? तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट आसान भाषा में पानी का एक बहुत पतला सा रास्ता है। इसका मुख्य काम क्या है? ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और फिर आगे जाके अरेबियन सी से। और इसकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है ना, वो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। ये सिर्फ दो बड़े समुद्रों को जोड़ता ही नहीं है, बल्कि एक तरह से बॉर्डर भी बनाता है। इसके नॉर्थ में है ईरान और साउथ में ओमान और यूएई जैसे देश। अब आते हैं नंबर्स पर, वो आंकड़े जो इस जगह को इतना जरूरी बनाते हैं। सवाल यह है कि कितना तेल, कितनी गैस यहां से गुजरती है। तो बड़ा सवाल ये है कि हर दिन एवरी सिंगल डे यहां से आखिर कितना तेल निकलता है। इसका अंदाजा लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। जवाब है 20 मिलियन बैरल, यानी 2 करोड़ बैरल तेल हर दिन, रोज। ये फिगर अपने आप में ही शॉकिंग है ना? इससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा एनर्जी इस एक रास्ते से फ्लो करती है। लेकिन इस 2 करोड़ बैरल का असली मतलब क्या है? इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितना भी तेल एक दिन में इस्तेमाल होता है, उसका लगभग 21% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस एक पतले से रास्ते से होकर जाता है। और बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। यहां से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी बहुत बड़ी मात्रा में गुजरती है। ये भी एक मेजर एनर्जी सोर्स है। बेसिकली नेचुरल गैस को ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं ताकि उसे बड़े बड़े जहाजों में आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो अब सोचिए, जब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा एक इतने छोटे से रास्ते पर डिपेंडेंट हो तो क्या होगा? यहीं से इसका सबसे बड़ा पहलू सामने आता है, और वो है रिस्क। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के कई कारण हैं। पहला, ये पर्शियन गल्फ से समंदर में निकलने का इकलौता रास्ता है। दूसरा, ईरान, सऊदी अरब, इराक, कतर जैसे बड़े तेल प्रोड्यूसर्स के लिए ये मेन हाईवे है। और तीसरा, जैसा कि हमने देखा, ये इतना पतला है, इतना नैरो है कि इस पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और ये कितना नैरो है? अपने सबसे पतले पॉइंट पर जहां से जहाज आते जाते हैं, वो रास्ता सिर्फ 33 से 39 किलोमीटर चौड़ा है, बस। और यही चीज इसे एक नेचुरल चोक पॉइंट बना देती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां ट्रैफिक को रोकना या डिस्टर्ब करना बहुत आसान है। चलिए अब इस जियोग्राफी और स्ट्रैटेजी से आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। इस पतले से रास्ते में अगर जरा सा भी टेंशन या कोई डिसरप्शन हो जाती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यहां की स्टेबिलिटी का सीधा कनेक्शन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस से है। और इसका असर एक के बाद एक होता है, एक चेन रिएक्शन जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। स्टेप 1, हॉर्मुज़ में कोई गड़बड़ हुई। स्टेप 2, पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की सप्लाई कम हो गई। स्टेप 3, इस कमी की वजह से ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गए। और स्टेप 4, आखिर में इस सबसे पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या होगा अगर दुनिया की ये सबसे जरूरी नस किसी दिन बंद हो जाए? इसके परिणाम, इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं?